प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी फाइनल का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रदरफोर्ड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसको पढ़ेंगे। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था, ये सबसे पहले 1911 में जो आपके एक काफ़ी प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने इसको परफॉर्म किया था। इसमें जो इसका मेन एम था करने का, वो बच्चों ये था कि जो आपका एटम होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसको जानने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो, इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट है आपका, इसकी कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ये यहाँ डायग्राम बनाया है मैंने। इसके अंदर इधर क्या लिया है आपका, ये जो है ये एक लेड बॉक्स है पूरा। ये इस लेड बॉक्स के अंदर हमने इसका जो आपको टॉपिक नाम से पता चल रहा है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो इसके अंदर हम यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक रेडियम लिया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपका ये, और इसमें से आपके क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल निकलते। तो यहाँ से इस लेड बॉक्स के अंदर हमने एक नैरो ओपनिंग रखी है यहाँ पे, जहाँ से अल्फा पार्टिकल की एक बीम जाएगी निकल के इधर, मतलब एक बीम की फॉर्म में अल्फा पार्टिकल इधर आएंगे। या हमने इन अल्फा पार्टिकल के रास्ते में एक थिन गोल्ड फॉइल लगाई है। फॉइल का मतलब बच्चों, जैसे हम खाना रैप करते हैं ना, वो एक सिल्वर फॉइल होती है, ऐसे ये गोल्ड फॉइल है और बहुत थिन है ये। इसकी जो आपकी थिकनेस है वो 10⁻⁻7 मीटर है, उसका ऑर्डर है, इतनी थिन है वो। और इतनी थिन होने की वजह से क्या है कि ये जो पूरी लंबाई है इसकी, ये ऐसे, इसमें हर जगह एक एटम है ऐसे। ये जो मैंने गोल गोल बनाए हैं, ये क्या है, गोल्ड के एटम है। ठीक है, इधर से ये आपके अल्फा पार्टिकल आएंगे, इनसे टकराने के बाद डेविएट हो जाएंगे आपके ये अल्फा पार्टिकल। कुछ इधर चला गया, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई पीछे भी मुड़ के आएगा, कोई बिल्कुल अपना पाथ भी रिट्रेस करेगा। इसके बाद ये एटम यहाँ से डेविएट होने के बाद अलग अलग एंगल पे हमने यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया है। स्क्रीन, फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जब स्क्रीन पे कोई भी आके आपका एटम पार्टिकल टकराएगा तो वहाँ पे एक स्पॉट प्रोड्यूस होगा, स्किंटिलेशन बोल सकते हो इसको। जैसे आपका आसमान में तारा टूटता है, ऐसे ही एकदम से जब वो टकराएगा तो चमक पैदा होगी। तो स्क्रीन लगाई है। इसके बाद हम यहाँ पे जो ये स्पॉट हो जाएंगे, इनको स्टडी करके हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन पूरा। इसको आप कंस्ट्रक्शन में जब लिखोगे तो आपको सारी बातें लिखनी है। आपको बॉक्स है, अल्फा पार्टिकल है, सोर्स किसका लिया आपने, रेडियम लिया है, बिस्मथ लिया है, गोल्ड फॉइल है, स्क्रीन है, सारा आप कंस्ट्रक्शन में लिखोगे। तो अब देखते हैं इसकी हम वर्किंग। तो बच्चों, वर्किंग में यहाँ से शुरू करते हैं हम। हमारा सोर्स यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्टिकल है, और हमने यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है वो रेडियम लिया है। आप बिस्मथ भी ले सकते हो, वो भी एक रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या बच्चों, जहाँ से आप या तो ये कह सकते हैं वो स्टेबल होने के लिए अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं, या आपको आसानी से अल्फा पार्टिकल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं लेना है, क्योंकि उनका जो मास है बच्चों वो कम होता है, और कम मास की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास तो बल्कि अल्फा पार्टिकल से 7000 टाइम्स लेस होता है। देखो यहाँ मैंने इसको लिख भी दिया है। तो वहाँ उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारी ऑब्जर्वेशन में एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ पाते। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अल्फा पार्टिकल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 4 प्रोटॉन के बराबर मास होता है, तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। और तो यहाँ से हमारा अल्फा पार्टिकल निकलेगा। लेड बॉक्स का क्या काम है, यहाँ पे लेड क्यों लिया है, क्योंकि इधर जो इस साइड अल्फा पार्टिकल आएंगे उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो ओपनिंग है यहाँ से आपके अल्फा पार्टिकल निकल के आगे एक कोलिमेटेड बीम की फॉर्म में आ जाएंगे। तो वैसे ही इस साइड आएंगे, आने के बाद यहाँ पे क्या है, गोल्ड फॉइल है। अब इस गोल्ड फॉइल के अंदर जहाँ ये टकराएंगे, तो ये बीच में जो मैंने लिया ना, अब ये मान के चलो सिर्फ एक ही एटम है, ये एक एटम है। इस एटम से कि जब ये पास आएंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन कौन सा होगा बच्चों,
कूलम्बियन इंटरेक्शन होगा। कूलम्ब फोर्स आपने पढ़ी है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में होती है और अपॉन में उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, कूलम्ब फोर्स लगेगी। अब गोल्ड फॉयल है, इसका भी क्या होगा, एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये हमने गोल्ड क्यों लिया है, हैवी है। ये हैवी इसलिए लिया है क्योंकि इधर से अल्फा पार्टिकल तो आपका मोशन में आएगा और ये क्या रहेगा, रेस्ट में, तभी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर इसको हमने लाइट ले लिया तो उसके जब वो इसके पास आएगा तो ये अपनी पोजीशन से अगर खुद भी डेविएट हो गया तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको आपको हैवी लेना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको गोल्ड का आइटम लिया है। तो इस एटम एक पर्टिकुलर दूरी है बच्चों, आपको पता है कूलम जो ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये नहीं है कि बहुत दूर से लग जाएंगी, एक फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर जब आप कोई दूसरा पार्टिकल आएगा तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इधर से अल्फा पार्टिकल आए 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 यहाँ तक उन्होंने कोई भी फोर्स फील नहीं किया। इससे आगे जब बढ़ेंगे तब वो क्या है, अपने पाथ से डेविएट हुए। कुछ पार्टिकल तो क्या थे, बिल्कुल सीधे, कुछ क्या बहुत ज्यादा तो सीधे निकल गए, उनके पाथ में कोई वो तो सीधे निकल गए। ये बहुत यहाँ पे छोटी जगह है यहाँ हम उनको दिखा नहीं सकते, हमने सिर्फ उन्हीं को दिखाया जो डेविएट हुए हैं। तो बहुत सारे तो एटम थे वो क्या थे, बिल्कुल सीधे निकल गए, उनके कोई भी चेंज ही नहीं आया उनके पाथ में, किसी भी एंगल पे वो डेविएट नहीं हुए। तो इस बात से क्या जानकारी मिली हमें कि जो बिल्कुल सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या है, एटम का बहुत सारा पार्ट क्या है, खाली है। आप ये कह सकते हो इधर से 100 बच्चे चले और वो इधर आते गए और यहाँ से क्या हुआ, उसमें से 80-90 बच्चे यहाँ पहुंच गए स्क्रीन के पास, बिल्कुल सीधा रास्ता, उनका रास्ते में कोई भी बेंड नहीं आया, किसी भी एंगल पे वो मुड़े नहीं। तो इसका मतलब क्या, उनको बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं मिला, इसका मतलब खाली स्पेस था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत सारे पार्टिकल बगैर अपने पाथ से डेविएट हुए सीधे आए हैं, इसका मतलब क्या है, एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है। कुछ ऐसे आए जिनको रास्ते में फोर्स ऑफ रिपल्सन फील हुआ। अब बच्चों ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और जब वो अपने पाथ से डेविएट हुए, दूर भागे अपने पाथ से, उनको रिपल्सन फील हुआ। इसका मतलब कोई चीज है इस एटम के अंदर जो उनको रिपेल कर रही है। इसका मतलब क्या है, वो खुद पॉजिटिव चार्ज है और उनको रिपल्सन मिल रहा है, तो इसका मतलब एटम के अंदर जो कोई चीज है ना, वो भी क्या है, पॉजिटिव है, उस पर भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये पता चल गया हमें, हाँ कोई चीज है और वो कहाँ है, सेंटर पे है, उसके अलावा सारा जो स्पेस है वो क्या है, खाली है। थर्ड वन जो चीज हुई है यहाँ पे, घटना घटी थी, वो ये थी कि लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल इस पाथ से गया और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस न्यूक्लियस से, मतलब कुछ दूरी पर, बहुत कम दूरी पे जाके वहां से क्या हुआ, अपना पाथ क्या किया, रिट्रेस किया। यानी कि जिस रास्ते से गया था वो उसी रास्ते से क्या हुआ, वापिस आया। तो उसी रास्ते से वापिस आया, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, उसके पास वेलोसिटी थी, वो इस साइड जा रहा था और इतना रिपल्सन मिला कि वो पहले तो वहां पे रुका और फिर उस रिपल्सन ने उसको वापिस भगा दिया उसी पास। इसका मतलब यहाँ पे बहुत हैवी चार्ज है, ठीक है। तो जो डेविएट हुए वो θ1 θ2 हमने एंगल, इधर कोई पार्टिकल ये ऐसे गया, कोई इधर गया, ये इधर आ गया, ये हमने जो पाथ है रिट्रेस कर सके, ऐसे इधर भी गए, इधर भी गए, चारों तरफ क्या है, वो डेविएट होते रहे। तो ये बच्चों इसकी थी आपकी एक्सप्लेनेशन। अब इसके जो रिजल्ट आए थे वो देखो, 3 पॉइंट मैंने अलग से बनाए हैं ऑब्जर्वेशन में, इनको आप पढ़ लेना। पहली बात यही है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट। इसका मतलब क्या है कि एटम का बहुत सारा जो पोर्शन है, जैसे ये मान लिया कोई एटम है, ये बहुत, इसको आप देखो ऐसे समझ सकते हो, चलो उसको बताते हैं। बहुत सारा जगह क्या है उसमें खाली है। दूसरे में क्या कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल एटम के साथ इंटरेक्ट हुए और वेरियस एंगल पे क्या है वो स्कैटर हुए। उनमें से 8000 में से एक क्या अपने पाथ रिट्रेस किया और वो वापस आ गया 180 डिग्री के एंगल पे। और इस स्कैटरिंग को जो वापस अपना पाथ रिट्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं हम एनामोलस स्कैटरिंग, ये बोलते हैं।
क्यों हुआ ये पाथ रिट्रेस? क्योंकि पूरा जो एटम का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो उसकी सेंट्रल कोर पे आपका होता है और उसको हमने क्या बोल दिया फिर? न्यूक्लियस बोल दिया। और तीसरा पॉइंट बच्चों आपको पता है कि जो इनके बीच में अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉयल है, न्यूक्लियस है, उसके बीच में जो फोर्स लगते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? कूलम फोर्स बोलते हैं। और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, F = 1/4πε0। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो Q1 यहाँ पे जो चार्ज लिया हमने वो ZE लिया है न्यूक्लियस का चार्ज, और दूसरा चार्ज क्या लिया है? 2E जो अल्फा पार्टिकल पे, और R क्या लिया हमने? दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो फोर्स अगर आपको निकालनी हो तो 1/4πε0 Q1 Q2 R²। इसको काट कूट के आपके पास ये फोर्स आ जाएगी। कोई पूछे आपसे कि अल्फा और न्यूक्लियस में क्या फोर्स लगती है, तो ये होती है। अब देखो जो पॉइंट आपका पीछे था, ये पॉइंट था, ये जो मैंने बोला था कि इस एटम से आपके जो अल्फा पार्टिकल है वो इंटरेक्ट करेंगे। आप ये मान लो मैंने इसको जूम कर लिया, जूम करके इस एक सिंगल एटम को मैंने यहाँ बना लिया है ये। तो ये देखो बच्चों, इसको नंबरिंग दे दिया मैंने 1 2 3 4 5, एक अल्फा पार्टिकल 2 3 4 5, ऐसे ही नीचे से 1 2 3 4 5। दो बच्चों दो बहुत दूर था, ये था, जैसे ये बिल्कुल सीधा निकल गया, ऐसे ये वाला है, ये बिल्कुल सीधा निकल गया, दूसरा भी ऑलमोस्ट सीधा निकल गया, नीचे से भी दूसरा ऑलमोस्ट सीधा निकल गया। और ये हमने क्या बनाया है? एक पूरा एटम बनाया। तो इन बातों से क्या पता चल रहा है बच्चों? जो सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एटम जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना तो कोई पार्टिकल है ना कोई फोर्स है। तो यहाँ से हमारे जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो प्रूव होगी कि ये सारा पोर्शन क्या है? खाली है। उसके बाद जो जो थोड़े से इसके और ज्यादा अंदर घुसते चले गए, जैसे तीसरा पार्टिकल है बच्चों ये वाला, ये आया, और जैसे ही एक फील्ड आएगा, क्योंकि हर चार्ज का अपना फील्ड होता है, फील्ड आते ही इसने क्या किया? रिपल्सन फील किया। तो इसका मतलब आगे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि खुद अल्फा पॉजिटिव है। तो रिपेल होने के बाद क्या इसने अपना पाथ चेंज कर लिया, ये डेविएट हो गया। अब उस एंगल को आप ये मान सकते हो θ1 कह सकते हो, जो मैंने पीछे दिखाया। ऐसे नीचे जो थर्ड है ये भी क्या है? ये अपने पाथ से डेविएट हो गया, ये ठीक है। अब ऐसे जो और नजदीक आते जाएंगे उनमें रिपल्सन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, वो क्या है? और ज्यादा एंगल से डेविएट होते जाएंगे। जैसे ये है 4 है, ये और ज्यादा एंगल से डेविएट हो गया, ये इधर से गया और इधर से आ गया, इधर से गया और ये आ गया। अब जो मैंने बताया था 8000 में से ये जो 5th नंबर आपका अल्फा पार्टिकल है, ये वाला, ये बच्चों बिल्कुल जो एटम का सेंटर है उसके बिल्कुल क्या है? ये फ्रंट में। तो ये ऐसे गया और एक डिस्टेंस तक जाके, जहां तक ये जा सकता था वहां तक गया ये, लेकिन आगे रिपल्सन इतना फील हुआ कि इसको वापिस अपना पाथ रिट्रेस करना पड़ा 180 डिग्री एंगल पे। तो ये वापिस मुड़ के उसी पाथ से आ गया, जिसको हमने एनामोलर स्कैटरिंग बोला था। तो बच्चों ये अब हुआ क्या? सारे पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं और एक जो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक ये जा सकते हैं, जो बीच में कुछ रखा हुआ है जिसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, जहां तक ये जा सकते हैं मैक्सिमम, जहां तक जा सकते हैं वो पॉइंट, और जो इसका सेंटर है वो पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया है? R। जैसे ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे निकाला है, इसमें तो हमने इसको क्या मान लिया? R लिया है यहाँ पे। लेकिन आगे हमें एक और टॉपिक पढ़ना है छोटा सा, उसी को समझने के लिए हम इसको आगे क्या लेंगे? D, और इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि वो डिस्टेंस जहां तक एक अल्फा पार्टिकल एक एटम के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सकता है। तो यहां तक आया था वो अल्फा पार्टिकल, यहां से आने के बाद क्या है? वो वापस मुड़ गया। तो इस पॉइंट से लेकर इस सेंटर तक का ये डिस्टेंस हमने क्या ले लिया? D। इसको क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को, ये जो मेरी दोनों उंगलियों के बीच में, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हम इसको देखते हैं ये क्या होता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल इधर से चल रहा था तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया और उसको डिनोट किया हमने V0 से।
दूसरा आप एक बात बताओ बच्चों, जैसे जैसे वो ये अल्फा पार्टिकल इस साइड आएगा, आता जाएगा, आगे आता जाएगा, एटम के अंदर एंटर कर जाएगा, उसके बाद इसको क्या है, रिपल्सन फील्ड शुरू हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी क्या है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी। और इस पॉइंट पे आके, कौन सा पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां से इसको वापस मुड़ना है, इस पॉइंट पे आके ये एक बिल्कुल बहुत ही कम समय के लिए क्या है, रुकेगा। मोमेंटली बोलते हैं उसको, जैसे पलक झपकती है। और जब ये रुकेगा एक टाइम, तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, कि जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में चेंज हो जाएगी, अब पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके बाद क्या है, वापिस इस साइड चलना शुरू कर देगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से हम एक रिलेशन निकालेंगे जिसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वो इसमें लिख दी हैं। लास्ट में मैं पेज वाइज आपको एक बार पूरा पेज का वीडियो इसके कैमरे के सामने रख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना। तो यहाँ देखो हमने यही लिखा, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की हाफ है वी नॉट स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R होती है, और R यहाँ पे क्या है, D। ये मैं आपको बता चुका हूँ पीछे अभी। D आपका कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जहां से आपका अल्फा पार्टिकल वापिस मुड़ता है और इसका सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो दोनों एनर्जी निकाल ली हमने, दोनों को, ये वही है यहाँ पे। ZE क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और 2E क्या है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ से आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी दोनों को इक्वेट करने के बाद। ये अब इक्वेट किया हमने, तो यहाँ से D निकाल लेंगे, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी हमें इस D से, और वो क्या है बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं हम, पोलोनियम का एग्जांपल लेते हैं। पोलोनियम का क्या है, अल्फा पार्टिकल, जिसकी वेलोसिटी आपकी ये है 1.6। दूसरा जो एटम लिया हमने वो क्या है, गोल्ड फॉइल, आपको पता है उसका Z क्या होता है, 79 होता है। ये कुछ बातें हैं, ये आप नोट कर लेना। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो 4 होते हैं उसके अंदर पार्टिकल, मास नंबर 4 होता है, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन करके ये मास निकाल लो। इलेक्ट्रॉन का पता है आपको, चार्ज 1/4πε0 की वैल्यू पता है, हमारे फार्मूले में 1/πε0 है, तो इस 4 को आप इधर ले आना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था, ये D, इसके अंदर हमने सारी वैल्यू रख ली है। और ये सारी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास इस D की वैल्यू आई है, वो क्या है, 4.6 × 10⁻⁻14 मीटर। और मैंने क्लास में भी बताया था पहले कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो 10⁻14 मीटर, या कह सकते हो फर्मी में होता है, और फर्मी की वैल्यू 10⁻14 ही होती है, ये मैंने लिख दी है। तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके हमने D निकाला, और D से हमने जब एग्जाम्पल लेके अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल का लेके और उसको कैलकुलेट किया, तो वहां से भी जो आपकी रेंज आई है वो 10⁻14 आई है। इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, या ये जो एक्सपेरिमेंट है, इससे हमें साइज ऑफ एटम का, साइज ऑफ न्यूक्लियस का हमें पता लग गया। अब छोटा सा क्वेश्चन ये होता है कि सर जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये जो पार्टिकल था ये बिल्कुल न्यूक्लियस तक तो नहीं गया, ये पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस तक तो नहीं गया, ये थोड़ा सा पहले ही मुड़ गया। तो बच्चों ये बहुत कम डिस्टेंस है न्यूक्लियस और जहां से ये मुड़ा है इसके बीच का, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट ये जो डिस्टेंस है 10⁻14 ही रहता है। तो इससे हमें साइज ऑफ न्यूक्लियस का पता लग गया, ठीक है बच्चों। और कोई आपसे न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी पूछे तो आप बता सकते हो कि डेंसिटी चार्ज की सारी कहाँ होती है, सेंटर पे ही होती है, क्योंकि बाकी एटम तो क्या आपका ओलो है। उसको अगर ये ग्राफ से अगर आप दिखाओ तो इस तरह से मान लिया, हम इधर हमने क्या ले लिया, इस एक्सिस पे रेडियस ले लिया है, ऊपर वाली पे डेंसिटी ले ली। तो ये 10⁻⁻ क्या है, -14 बाउंड्री मान ली हमने, इधर ये मान ली। तो मैक्स सारा चार्ज क्या आपका ये है इधर। जैसे ही आप न्यूक्लियस से बाहर निकलोगे तो चार्ज क्या आपका ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ये तो ये ग्राफ से दिखा सकते हो। तो अब मैं आपको एक बार ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना,
मैं एक बार पूरा पेज आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखो बच्चों, पूरा पेज आ रहा है आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पेज नंबर 1 था, ये आपका पेज नंबर, ऊपर कोने में पेज नंबर भी डाला है बच्चों। ये आपका पेज नंबर 2 हो गया। उसके बाद आपका पेज नंबर 3। ये थोड़ी सी फ़ोन की आपकी परछाई आ रही है बच्चों। और ये आपका पेज नंबर 4। और ये आपका लास्ट पेज नंबर जो एग्जाम्पल हमने लेके किया है, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। थैंक यू बच्चों।